उनको डिनोटिफाई नहीं करेगी, उनका वक्फ का नेचर है वो बना रहेगा। पहला रिलीफ जो है वो कोर्ट हमें दे रहा था आज, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़ के बाकी कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा, वो सब मुस्लिम होंगे। ये दूसरा रिलीफ हमें कोर्ट दे रहा था। तीसरा रिलीफ कोर्ट ने ये कहा कि जो कलेक्टर है, किसी के बाप की पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की पार्लियामेंट है, इस देश की पार्लियामेंट है। वहाँ संख्या में एक आदमी ज्यादा हो गया, एमएलए एमपी बन गया, एक आदमी ज्यादा हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, सीएम बन गया, या एक एमपी ज्यादा हो गया और कानून पास कर लिया, उसका ये मतलब नहीं अब देश को रौंद के चलोगे, अब देश को रौंद के चलोगे। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हर काम में इंटरफेयर करने के लिए तो बढ़ाई हमने कि बदमाशी पार्लियामेंट करे, बदमाशी सरकार करे, बदमाशी कोई सीएम पीएम करे, बदमाशी कोई ब्यूरोक्रेसी करे, बदमाशी पुलिस करे। उनकी नकेल भालू की तरह है, नकेल कसने के लिए तो हमारी सुनवाई हुई है कोर्ट में, उम्मीद है स्टे होगा इस कानून का सर? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट तो आज ही डिक्टेट कर रहा था इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट हमें 3 पॉइंट के ऊपर दे रहा है। वो एग्री हो गया है कि ये जो है कानून में कुछ गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है और मुसलमानों को ऑप्रेस करने वाला भी है। उसमें 3 पॉइंट जो है वो रेज किए और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के इंटरिम ऑर्डर हमें दे रहा था। कौन से 3 पॉइंट्स है सर? जी, पहला 3 पॉइंट ये है कि जो भी लैंड है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो वक्फ या फिर वक्फ बाय यूजर हो, उनको कोर्ट गवर्नमेंट डिनोटिफाई नहीं करेगी, उनको डिनोटिफाई नहीं करेगी, उनका वक्फ का नेचर है वो बना रहेगा। पहला रिलीफ जो है वो कोर्ट हमें दे रहा था आज ये। दूसरा जो है ये कि जो बोर्ड के अंदर आपने लिखे हैं कि इसके अंदर नॉन मुस्लिम भी जो होंगे मेंबर, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़ के बाकी कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं होगा, वो सब मुस्लिम होंगे। ये दूसरा रिलीफ हमें कोर्ट दे रहा था। तीसरा रिलीफ कोर्ट ने ये कहा कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर अपनी कार्यवाही कर सकता है, वो इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन कोई भी एक्शन करने से पहले, कुछ भी करने से पहले वो हमें कोर्ट में आके हमारी परमिशन लेगा, यानी कि जब तक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में आके परमिशन लेगा। तो यही चीज़ मेजर चीज़ें थी जिससे हम लोग परेशान थे, जिसको हमने कोर्ट में मेजरली चैलेंज किया था। और इन तीनों चीज़ों के ऊपर कोर्ट जो है वो एग्री है हमें इंटरिम रिलीफ देने पे भी। तो पूरा कानून रद्द होने की गुंजाइश नहीं है आपकी? नहीं, हमने पूरे कानून को तो हमने चैलेंज भी नहीं किया था, हमने पूरे कानून को नहीं चैलेंज किया था। हमने जो कानून के अंदर जो ऐसी चीज़ें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी, जो या ऑपरेसिव थी नेचर में, हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चैलेंज किया था और कोर्ट के सामने हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखा। और कोर्ट जो है पूरे अच्छे तरीके से मैटर को समझता था, इसकी सेंसिटिविटी को समझता था, और कोर्ट ने बहुत ही विजडम जो है वो दिखाई आज। लेकिन बहुत